अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दिया है कि जिस शख्स को भी आप उजरत पे या तनख्वाह पे आप अपने मातहत रखे हुए हैं तो वक्त पूरा होने पर जितना जल्दी हो सके आप पेमेंट कर दीजिए, उसकी मजदूरी उसे दे दीजिए। सही बुखारी की एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उअतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़्फ़ा अर्क़ुहु। इसका मतलब ये है कि मजदूर को उसकी मजदूरी, उसकी उजरत, उसका पसीना सूखने से पहले पहले दे दीजिए। यहाँ ये जुमला कि पसीना सूखने से पहले दे दीजिए, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। इसलिए कि एक मजदूर आदमी जब ठंड में मजदूरी करता है तो उसको तो पसीना ही नहीं होता। यहाँ इससे मुराद ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उसकी मजदूरी दे दीजिए। बाज़ लोगों की ये आदत होती है, वो एक हीला और तरीक़ा अपनाते हैं कि ये मजदूर हमारे पास आए, कल भी ज़रूरत है हमें इसकी तो ये कल भी आए। इसलिए क्या करते हैं कि उसकी एक दिन की या 2 दिन की मजदूरी रोक के रखते हैं कि अब इस मजदूरी की लालच में ये कल भी अगर नहीं आना होगा तो भी आएगा। अब इत्तेफाक से अगर वो नहीं आता है, छोड़ दिया, तो उस बेचारे की वो 1 दिन 2 दिन की मजदूरी जो रोक के रखे हुए था मालिक, वो नहीं मिलती है उसे। तो ये हीला और ये तरीक़ा अपनाना गलत है। एक मसला ये है कि वो चीज़ें जो कुल्ली तौर पर हराम है वो तो हराम है उनका ख़रीदना बेचना। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाज़ लोगों के लिए जायज़ हैं और बाज़ के लिए हराम है, तो ऐसी चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, जैसे सोना है या रेशमी लिबास है वग़ैरह। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को एक जुब्बा, एक लिबास उन्हें हदिया दिया, रेशमी लिबास। देखा कुछ दिनों के बाद उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वो लिबास पहने हुए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैंने ये तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि इसे पहन लो, बल्कि इसलिए दिया है कि इसको तुम फाड़ के अपने घर की औरतों के लिए दुपट्टा बना। और एक रिवायत में है कि इसलिए दिया है ताकि तुम इसको बेचकर फायदा उठा लो। हो सकता है आपने ये दोनों बातें कही हो कि इसको बेचकर फायदा उठा लो या इसको फाड़कर टुकड़े करके अपने घर की औरतों और बच्चियों के लिए दुपट्टा वगैरह ओढ़ने का लिबास बना लो। एक मसला ये भी है कि क्या ज़ीरूह खिलौनों की खरीदो फरोख्त जायज़ है, जैसे घोड़ा है या कोई और जानवर है, खिलौना बना हुआ है, या कोई खिलौना है उसमें जैसे बच्चों के खेलने के लिए जो छोटी छोटी कार गाड़ियाँ आती हैं, उनमें सामने तरफ बच्चों को लुभाने के लिए, अच्छा लगने के लिए कभी शेर का कभी किसी और जानवर का शेप बना रहता है, कार्टून की जैसा। तो क्या ऐसी चीज़ें बेचना है? जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। सही बुखारी की एक रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि कुछ खिलौने एक तरफ एक किनारे रखे हुए हैं। उन खिलौनों में एक ऐसा घोड़ा भी था जिसके 2 पर थे। बच्चों के खिलौने के लिए बना दिया गया एक घोड़ा ऐसा कि उसको पर भी लगा दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से उसके बारे में कुछ हंसी मजाक भी किया और पूछा कि क्या घोड़ों के भी पर होते हैं?
उन्होंने एक जवाब में कहा कि अरे आपको भी नहीं पता, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के 2 पर थे। ऐसा आपस में दोनों में हंसी मजाक हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, मुस्कुराए, लेकिन उस पर मना नहीं किया कि ये चीज़ें क्यों रखी हुई हो। अब अगर उसका बेचना या ख़रीदना हराम होता, बनाना उसका हराम होता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वहाँ से फौरी तौर पर हटाते और उसको ज़ाय कर देते। याद रहे, खिलौनों के बारे में ये बात है। कोई और मुजस्समा अगर बनाता है जो बच्चों के खेलने के हिसाब से नहीं है, किसी भी ज़ीरूह का, या तस्वीर बनाता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए मना किया गया है। अल्लाह ताला हम सभी को अच्छी और भली बातों की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि।